Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए 2024 ईयर कैसा रहने वाला है। इसमें आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ सारी चीज़ें कवर होंगी। एंड अगर आप पर्टिकुलर लव रीडिंग देखना चाह रहे हैं ना तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। अभी चेक करते हैं आपके लिए 2024 में क्या एनर्जीज आ रही है। मकर राशि किस मूड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके साइड ईयर 2024। मकर राशि, ओके, कार्ड्स तो आपके लिए ऑटोमेटिक आ ही रहे हैं। तो पहले सारे कार्ड्स ओपन करेंगे, इसके बाद एनर्जीज चेक करेंगे 2024 में क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, ज़्यादा ही फ्लाइंग कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आई हैं। टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands, Five of Cups, Four of Cups, then Two of Cups. Okay, last but not the least, बेस्ट कार्ड आपके लिए निकल ही चुका है। आप जो भी कार्ड्स आए हैं, अगर टावर आया है, फाइव ऑफ कप्स आया है, तो ये अब मैटर ही नहीं करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ गई है आपके रिलेशनशिप में। खास करके आपको यहाँ रीयूनाइट करा रहे हैं भगवान, यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। आप जिस भी पर्सन से मिल रहे हो ना, इस बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। फोर ऑफ कप्स बता ही रहा है वेटिंग एनर्जी को। इस कप का आप इंतजार कर रहे हो, इसी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। इतना ज़्यादा सैड चल रहे हो पिछले कुछ समय से, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। टावर मूवमेंट आपने फेस किया हुआ है, मतलब लाइफ में इतना डिस्ट्रक्शन आप देख चुके हो, अपने करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, आप फंसते चले जा रहे थे इस टावर मूवमेंट में। तभी आप इतना आइसोलेशन में चल रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, अलोन वाली एनर्जी में चल रहे थे। आपको लग रहा था कि आपका लव लाइफ है चाहे करियर है, सेटल्ड ही नहीं हो पा रहा है। कितनी भी आप कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही थी। तो ये मैं करंट एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही हैं 2024 में वो क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूँ ना मकर राशि, आपके कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं ना तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे, आपको लेकर लॉयल होंगे। अपनी फीलिंग्स अगर अभी तक ये आपको डिफाइन नहीं करना चाहा तो आप ये डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेसिव होंगे। एक्चुअली कुछ लोगों की यहाँ मुझे डिवाइन टाइमिंग आते हुए दिख रही है अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने इतना कुछ झेल लिया है ना पूरी लाइफ में कि अब आप मीन्स चाह रहे हो कि चेंज आना चाहिए, ओके। तो अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बात करूँ जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ में आपका रिलेशनशिप मुझे एक जॉयफुल लग रहा है। फाइनली 2023 ईयर में जो टावर मूवमेंट चला आ रहा था उससे आप रिकवर कर पा रहे हो, आगे बढ़ोगे, मेजर स्टेप ले सकते हैं, सिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आने को शो कर रहा है ये कार्ड। आप कोई ऑफर लेके किसी पर्सन के साइड जा सकते हैं या कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। फेब्रुअरी में आपको थोड़ा सा अवेयर रहने को बोला जा रहा है। आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले सोच विचार कर लीजिए, एनालाइज करिए, देन किसी रिलेशनशिप में जाइए। फेब्रुअरी में आपको खास करके कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मार्च के बाद आपका रिलेशनशिप मुझे सही होते हुए दिख रहा है। कोई कंपैटिबल पर्सन की मैं बात कर रही थी ना, तो मार्च के बाद वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। आपका बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। जुलाई में आप ज़्यादातर मुझे एक ऐसी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, एक पैशन जो आपकी लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से मिसिंग चल रहा था ना, वो रीइग्नाइट होगा। और सबसे मेन चीज़ है ऑप्शंस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, है ना। और अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं ना, तो आफ्टर फैब आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई डिस्ट्रक्शन आया हुआ है ना, तो उससे आप ओवरकम कर पाएंगे। नवंबर में ना आप
जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं या जिससे मैरिज करना चाह रहे हो ना, उससे भी आपके चांसेस बन रहे हैं नवंबर में खास करके। लव लाइफ की बात करूँ ना, तो अगर आप कमिटेड हैं, आपका ब्रेकअप काइंड की सिचुएशन चल रही है, मिसिंग एनर्जी चल रही है, लॉस्ट आप फील कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपसे वापस रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं, और इनकी एनर्जी बहुत स्लो वे में आपके साइड मूव हो रही है। फाइनली आपसे कनेक्शन मेंटेन कर लेंगे। और सिंगल के लिए मैं बता ही चुकी हूँ, कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। अब मैं करियर की बात करूँ ना, तो करियर में मुझे दिख रहा है कि आप जो भी स्टेप लेते हो या जो भी आप काम करते हो करियर में, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ आपको मीन्स फेलियर्स ज़्यादा मिलते हैं। या तो आपके अकॉर्डिंग कि आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है, बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे, आप कोई भी स्टेप लेते हो उसमें आपको बैक स्टेप हो जाता है। आपका करियर राइट नाउ तो सेटल्ड नहीं चल रहा है जैसा आपने सोचा हुआ था, बट 2024 में एनर्जीज आ रही हैं कि सबसे पहले आपके पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप जैसा जॉब चाह रहे हो, जैसा बिजनेस चाह रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। आफ्टर फेब ना आपके अकॉर्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ सकती है, देन इट्स अप टू यू कि आप उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। वैसे एनर्जीज आ रही हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी यहाँ पे, आप उसमें अपना 100% दोगे और एक ग्रोथ मैनिफेस्ट करोगे। बहुत ज़्यादा एक विन विन वाली सिचुएशन में आप जा सकते हैं। जो फियर चला आ रहा है ना आपका फेलियर्स को लेके या अपने करियर को लेके, वो फियर रिलीज होगा। स्टेप लोगे, पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है एक छोटे वे में ही स्टेप लेना, लेकिन एक स्टेप लेकर आगे बढ़ना। और आपकी लाइफ अगर स्टैग्नेंट चल रही है ना, तो एक मूवमेंट आ पाएगा। आपकी ना मुझे रेपुटेशन इंक्रीज होते हुए दिख रही है। आप कोई ऐसा जॉब कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जहां लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। एक ट्रस्टवर्दी पर्सन आप माने जाते हो। अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो लोग आप पे भरोसा करते हैं, ना कि किसी और पर। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाले हैं, तभी आप इंटेलिजेंट पर्सन कहलाते हो। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। मतलब आपने जो भी अभी तक फेलियर्स देखे ना, उससे आपने इतना नॉलेज गेन कर दिया, इतना ज़्यादा लेसन लिया है ना, अब आप लाइफ में कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले या ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाले जो आपको वापस से टावर मोमेंट में लेके जाए। तो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग टावर का आना यही शो करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का धीरे धीरे करके एंड हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी इन द लास्ट ईयर के एंड तक आते आते आपकी फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे हैं, स्ट्रांग हो पाएंगे। जॉबलेस चल रहे हैं, जॉब मिल पाएगी। करियर में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब भी मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? आपके हार्ड वर्क को। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जो कि 4 ऑफ कप्स बता रहा है, लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, आप कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, है ना। तो इस एनर्जी में नहीं जाना है, लेजी एनर्जी में जा सकते हैं। छोटा सा आपको फेलियर मिला नहीं कि आप एकदम लेजी हो जाते हैं, आपको लगता है कि एकदम लाइफ ही खत्म है, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे फेलियर्स आपको फेस करना आना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा आप फेलियर्स को एक्सपीरियंस करते हो, फेस करते हो, उतना लाइफ में ग्रो करते हो और उतना आपका सक्सेसफुल करियर होता है। देख रहे हो, लास्ट में सक्सेसफुल एनर्जी को ही शो कर रहा है, ये विन विन सिचुएशन को शो करता है। तो क्या बोला जा रहा है? पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करिए, पैशनेट रहिए और अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गोल पे फोकस करके आगे बढ़ना है। और ये कार्ड बताता ही है, पुल योरसेल्फ आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। समझ रहे हो ना, आप जो कंफर्ट जोन में एकदम फंस चुके हैं उससे बाहर आइए। और जिस दिन आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे ना, उस दिन से आप प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ोगे। ठीक है। अगर मैं हेल्थ रिलेटेड बताऊँ ना, तो टावर एंड 5 ऑफ कप्स तो कंप्लीटली शो ही कर रहा है आप किसी हेल्थ रिलेटेड इशू से चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। मतलब आपकी हेल्थ डाउन बनी हुई है पिछले कुछ समय से, उसमें आप रिकवरी देखेंगे। हाँ, विद इन अ ईयर आपको कुछ छोटे मोटे माइनर हेल्थ कंसर्न होते रहेंगे ना, आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक हेल्दी डाइट आपको लेने की ज़रूरत है। जो वॉन्स बता रहा है आपको मेडिटेशन की, आपको अपनी लाइफ पे फोकस बना के चलना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन है जो शो कर रहा है आपको हर पल उनको याद करते हुए चलना है। भगवान को, यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ रहेंगे हर पल।
ठीक है, काफ़ी जेनरस आपका नेचर होता है। और एक बात मैं बोलूँ यहाँ पे, क्योंकि टावर है, 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, तो शो कर रहे हैं आप अपनी हेल्थ पता है कैसे डाउन करते हो, ओवर थिंकिंग करके। छोटी सी बात का बड़ा इश्यू बना के ओवर थिंकिंग करके अपनी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपकी हेल्थ डाउन अगर रहती है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग है ना। करियर रिलेटेड आप इतनी टेंशन लोगे, लेकिन स्टेप लेना है तो स्टेप लेना भूल जाओगे। टेंशन रखिए करियर की कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन 100% पे तो दीजिए। टेंशन नहीं होगी तो आप एफर्ट भी नहीं लगाएंगे। तो छोटी मोटी टेंशन लेके आगे तो बढ़िए, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर टेंस्ड नहीं होना है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दें, ठीक है। हेल्थ ही नेगेटिव वे में चली जाए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको मकर राशि। अभी देखते हैं लास्ट आउटकम में कौन सी एनर्जी आ रही है आपके साइड। कुछ ज़्यादा ही फ्लाइंग कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आ गया है मून विथ हाई प्रीस्टेस। तो आपसे बोला जा रहा है कुछ नेगेटिव एनर्जी से अलर्ट रहिए, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, इमोशनल एनर्जी में नहीं फंसना है, हर किसी की बातों में नहीं आना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्लैरिटी ला के रखनी है लाइफ में। आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, आप करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, कोई आपको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से गाइडेंस लेना है। ऐसे किसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव पर्सन से गाइडेंस नहीं लेना है जो आपको मून वाली एनर्जी में लेके जाए, मून इन द सेंस नेगेटिविटी में लेके जाए, ठीक है। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है आपका, ओके। तो 2024 में बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं 2024 में। मकर राशि क्या गाइडेंस आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर। एग्जैक्टली आपको लग रहा है टावर मोमेंट आपने फेस कर लिया तो इसके आगे लाइफ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। क्या लिखा है, लुक एट द बिगर पिक्चर मीन्स आपकी जो लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आने हैं वो बाकी हैं। बिगर पिक्चर देखिए ना कि आपकी लाइफ कितनी प्रोग्रेसिव हो रही है, कितने कॉन्फिडेंट आप बनते जा रहे हो। इस नेगेटिव एक्सपीरियंस से आप में कितना ज़्यादा चेंज आया है पॉजिटिव वे में, उसका ध्यान दीजिए ना, ठीक है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। योर कॉल विल बी आंसर्ड। एग्जैक्टली तो आपकी जो प्रेयर्स हैं आप भगवान यूनिवर्स से कर रहे हो, उसके आंसर्स आपको ज़रूर दिए जाएंगे, वो आपके साथ हैं। तो यूनिवर्स का इंटरवेंशन तो पहले ही 2 ऑफ कप्स के साथ आ गया, वही ये कार्ड बता रहे हैं। तो प्रेयर्स कर रहे हो ना तो दिल से करिए, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। अब मैं अगर आपकी ओवरऑल लकी नंबर की बात करूँ ना तो 2024 में आपका लकी नंबर रह सकता है नंबर 8। लकी कलर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लकी कलर आपका रहने वाला है ग्रे। और मैं लकी मंथ की बात करूँ वो रहने वाला है फरवरी, मई एंड अक्टूबर। वैसे तो सारे मंथ अच्छे हैं, लेकिन ये 3 मंथ ना आपके लिए आगे बढ़ाने में काम करेंगे, कुछ लकी चांसेस लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं मकर राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।